हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कक्षा 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला द्वारा प्रस्तुत हिंदी की भूमिका, जिसका पाठ कराएंगे पाठ 2, जिसका शीर्षक है प्रदूषण से बचने के उपाय। तो बच्चों जानेंगे प्रदूषण से बचने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। और आज स्वास्थ्य को सबसे गंभीर खतरा प्रदूषण से है। ये क्या है, ये कैसे फैलता है और किस प्रकार रोका जा सकता है, इस पाठ में यही बताया गया है बच्चों, यही विचार किया गया है। और अगर हम चाहें तो कुछ प्रदूषण के प्रभावों से हम बच भी सकते हैं। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं तो मार्ग में आपको बहुत से धुआं उड़ाते वाहन और शोर मचाते हुए हॉर्न सुनाई देते होंगे, है ना। यह धुआं वायु का तथा हॉर्न ध्वनि का प्रदूषण फैला रहे हैं बच्चों। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण का दूषित हो जाना। आज सारे संसार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रदूषण ही है। इसलिए यह रोग भी निरंतर बढ़ रहे हैं। हमारी स्वच्छता व पावन नदियां भी आज क्या हो रही हैं? कूड़ा कचरा बहाए जाने के कारण दूषित हो गई हैं। कुछ वर्ष पहले ऐसा नहीं था बच्चों, पहले ऐसा नहीं था। जीवन सीधा साधा व स्वच्छ था। जैसे जैसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं में अधिक बढ़ोतरी की, वैसे ही उसने वातावरण को क्या कर दिया? अस्वच्छ बना दिया। हमारी स्वच्छ व पावन नदियां भी आज कूड़ा कचरा बहाए जाने के कारण क्या हो गई हैं? दूषित हो गई हैं। कुछ वर्ष पहले ऐसा नहीं था। कैसा था जीवन? जीवन सीधा साधा व स्वच्छ था। जैसे जैसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं में अधिक बढ़ोतरी करी, वैसे वैसे ही उसने वातावरण को क्या कर दिया? उसने वातावरण को अस्वच्छ कर दिया, बिल्कुल खराब कर दिया, बहुत गंदा कर दिया। अब क्या होता है बच्चों? अब थोड़ी दूरी तय करने के लिए क्या होता है? थोड़ी सी दूरी तय करने के लिए भी हमें वाहनों का प्रयोग होने लगा है। पेड़ पौधों को इमारती सामान जैसे दरवाजे, खिड़कियां तथा सोफा, कुर्सी, मेज आदि बनाने के लिए तेजी से क्या हो रहा है? तेजी से पेड़ों को काटा जा रहा है। इसलिए वातावरण में पेड़ पौधों से मिलने वाली ऑक्सीजन क्या हो रही है? घटती जा रही है। जो हमें ऑक्सीजन मिलती थी पेड़ों से, वो पेड़ कट रहे हैं तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक विषैली गैस है, पेड़ पौधे इसे ग्रहण करके वातावरण स्वच्छ कर देते थे, किंतु पेड़ पौधों की कमी के कारण आज ये गैस जो होती है अधिक हो गई है। मतलब इसके पेड़ पौधे कम हो गए हैं तो इसलिए जो गैस है ये भी, इसकी भी कमी हो गई है। और एक चीज और मुख्य क्या है? वो जनसंख्या के बढ़ जाने से भी प्रदूषण बढ़ा है। प्राय लोग घरों के पास ही गंदगी का ढेर लगा देते हैं। इससे कीटाणु उत्पन्न होते हैं और भांति भांति के रोग फैल जाते हैं। स्वच्छता एक ऐसा वरदान है जिससे सुख व सौभाग्य प्राप्त होता है। खेद का विषय है कि आज, खेद का मतलब दुख का विषय है कि आज हमारा देश क्या हो रहा है? बुरी तरह प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। हमारा देश बुरी तरह प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। हम अधिक नहीं तो कुछ बातों का ध्यान रखकर भी प्रदूषण को कम करने में क्या कर सकते हैं? सहयोग दे सकते हैं। और वो बातें हैं इस प्रकार से। कौन कौन सी बातें हैं? अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करें। थोड़ी थोड़ी दूरी तय करने के लिए हमें वाहनों का प्रयोग ना करें। वाहनों के हॉर्न के बिना आवश्यकता के ना बजाएं। घर ही नहीं, गली मोहल्लों को भी हमें साफ रखें। कूड़ा करकट डालने के वाले डिब्बे में ही डालें, इधर उधर ना बिखराएं। और नदियों में टिन, डिब्बे, गंदगी आदि ना बहाएं। तो ऐसे करेंगे अगर हम सब लोग एक साथ ये वाला कार्य करेंगे तो हमारा प्रदूषण, हमारे घर की जो गंदगी है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो बच्चों अभी हमने प्रदूषण की बातें सीखी, सुनी और हमने समझी और हम उसे करेंगे। और अब है कठिन शब्दों के अर्थ। वाहन का अर्थ है सवारी के वे साधन जो डीजल पेट्रोल से चलते हैं।
निरंतर का अर्थ है लगातार, अस्वच्छ का मतलब है गंदा, प्रदूषण का अर्थ है अस्वच्छ या दूषित, पावन यानी पवित्र, और खेद का अर्थ है दुख। तो अभी हमने क्या किए थे, अभी हमने करे थे कठिन शब्द, और अब हम करेंगे सही विकल्प पर सही का चिन्ह। गाड़ी के हॉर्न से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, या इसमें से कोई नहीं? गाड़ी के हॉर्न से होता है ध्वनि प्रदूषण। वातावरण के दूषित हो जाने को क्या कहते हैं? प्रदूषण, तूफान, भूकंप, या इनमें से कोई नहीं? कहते हैं प्रदूषण। वातावरण के दूषित होने को कहते हैं प्रदूषण। और पेड़ पौधों से हमें कौन सी गैस मिलती है बच्चों? पेड़ पौधों से हमें मिलती है ऑक्सीजन। किसके द्वारा हमें सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है? स्वच्छता, गंदगी व दोनों, या इसमें से कोई नहीं? हमें सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है किससे? स्वच्छता से। और अब हम चलेंगे आगे। अब हमें सत्य और असत्य, हमें इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले है जनसंख्या बढ़ने से प्रदूषण बढ़ता है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? सत्य। पेड़ पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उल्टा लिखा हुआ है, ये बिल्कुल असत्य है। स्वच्छता रखने से बीमारी होती है, बिल्कुल गलत है। स्वच्छता रखने से तो सौभाग्य प्राप्त होता है, सफाई होती है, असत्य। नदियों में कूड़ा नहीं बहाना चाहिए, बिल्कुल सत्य है, नदियों में हमें कूड़ा नहीं बहाना चाहिए। और अब है रिक्त स्थान हमें बढ़ने हैं। प्रदूषण का अर्थ है, क्या है अर्थ है? वातावरण, वातावरण का दूषित हो जाना। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण का दूषित हो जाना। पहले जीवन कैसा था? सीधा साधा। पहले जीवन सीधा व साधा व स्वच्छ था। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक कैसी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक और किसके बढ़ जाने से प्रदूषण बढ़ा है बच्चों? जनसंख्या के आने से। जनसंख्या के बढ़ जाने से प्रदूषण बढ़ा है। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप देंगे, आप इस पाठ को समझेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसके उत्तर उसमें से निकालकर इनके आंसर, इनके उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों इसके साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।